और अब बात करते हैं साइबर सिटी गुरुग्राम की। गुरुग्राम एक चमकता हुआ शहर है, लेकिन जब बारिश होती है तो इस शहर की चमक फीकी पड़ जाती है। इस शहर की सड़कें तालाब बन जाती हैं, नदियां बन जाती हैं, जाम लग जाते हैं। और गुरुग्राम में जब भी बारिश होती है तो प्रशासन के दावों की पोल खुल जाती है और एक बार फिर से गुरुग्राम की सड़कें तालाब बन गईं। इस कदर पानी भरा हुआ था कि बाइकें डूब गईं। लोग परेशान नजर आने लगे। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर ये तस्वीरें गुरुग्राम की सड़कों की पोल खोलती हैं, प्रशासन के दावों की पोल खोलती हैं। और हर साल का एक ये सिस्टम बन चुका है गुरुग्राम के अंदर कि इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी। ये गुरुग्राम की तस्वीरें देखिए, सड़कें तालाब हुई हैं। और ये टेक्स्ट भी हटा दीजिए सुरेंद्र जी। ये देखिए आप तस्वीर। अब इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी ऐसे शहर की तस्वीरें हैं जो हरियाणा को सबसे ज्यादा राजस्व देता हो, जिसको साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी कहा जाता हो। लोग अपनी गाड़ियां पानी में खड़ी कर या फिर कहें कि मजबूरी में खड़ी कर गाड़ियों के ऊपर बैठने पर मजबूर हो गए। और छोटे छोटे बच्चे जो इस दौरान स्विमिंग पूल समझते हैं, जब इस तरह से पानी भरता है तो फिर वो इस तरह से एक कार वाले की मदद भी कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं कार में। और एक और तस्वीर ये देखिए आप, सामने से एक और बड़ी गाड़ी, बोलेरो गाड़ी खड़ी हुई है, वो पानी में पूरी तरह से डूब चुकी है। ये किसी गांव की या किसी छोटे शहर की तस्वीरें नहीं, बल्कि ये हैं गुरुग्राम की तस्वीरें। गुरुग्राम की तस्वीरें। कई तरह की मीटिंग्स होती रही, लगातार मीटिंग्स होती रही कि इस बार गुरुग्राम के अंदर पानी नहीं भरने दिया जाएगा। लेकिन कुछ घंटों की बारिश सारे इंतजामों पर, सारी मीटिंग्स पर, सभी दावों पर पानी फेर देती है, उसकी पोल खोल देती है। अब एक और तस्वीर है, वो भी आपको दिखाते हैं। यह आप तस्वीर देखिए, एक गाड़ी पूरी तरह से फंस चुकी है, रुक चुकी है। लोगों ने धक्का देकर इस गाड़ी को आगे बढ़वाया। बच्चे इस दौरान आप देख सकते हैं कि वो भी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये एंजॉयमेंट भी कभी कभी खतरनाक हो जाता है। इसके अलावा एक गाड़ी आप देखेंगे कि एक और पुलिस की गाड़ी वहां से निकल रही होती है और वो भी एक गाड़ी को टो कर ले जा रही होती है। देखिए आप, ये नगर निगम के लोग हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले हो, तो वो इस तरह से गाड़ी ले, या तो कहीं पर ये फंस गई होगी। और इसमें एक महिला भी है और शायद इनकी गाड़ी होगी और ये लोग बैठे होंगे तो धक्का लगा रहे। फिर आसपास जो बच्चे थे वो भी इनकी मदद करने लगे और इनकी कोशिश की कि थोड़ा सा आगे इस गाड़ी को लेकर जाया जाए। ये गुरुग्राम की तस्वीरें। ये तालाब और किसी नदी में नहीं फंसी है गाड़ी, ये किसी नदी में नहीं फंसी है कि किसी नदी में उतार दी हो। ये सड़क है जहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन अब वहाँ पर गाड़ियाँ तैर रही हैं। और उसके बाद नतीजा क्या होता है? उसके बाद नतीजा होता है जाम लगने का। कि जैसे ही गुरुग्राम में बारिश होने लगती है तो फिर सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम जाती है, लंबा जाम लग जाता है, कई किलोमीटर तक जाम लग जाता है और रेंग कर गाड़ियां चल रही होती हैं। इस तरह की तस्वीरें बार बार ये बताती हैं कि किस तरह के इंतजाम किए जाएं। सरकारें एक दूसरे पर वार पलटवार करती हैं, एक दूसरे की कमी निकालते हैं। राजनीतिक पार्टियां हमेशा दावे करती हैं, वादे करती हैं कि गुरुग्राम को जाम की समस्या से भी निजात दिलाया जाएगी और जलभराव की समस्या से भी निजात दिलाई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाते हैं और फिर आगे बढ़ेंगी दूसरी खबरों की तरफ। ये आप तस्वीरें देखिए, ये गुरुग्राम की तस्वीरें। डूबे हुए लोग, बच्चे तो कंधों तक डूबे हुए हैं, घुटनों तक डूबे हुए हैं। और एक बाइक वाला भी आपको नजर आएगा, पूरी की पूरी बाइक उसकी डूब गई। ये गुरुग्राम है, साइबर सिटी हरियाणा का।